नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जेडीयू ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं था कि कौन सी सीटों पे बीजेपी और कौन सी सीटों पे जेडीयू, और दोनों में बीच घमासान मचा हुआ था। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश सिंह। सर, वो कौन सी सीटें हैं जिसपे जेडीयू ने सिंबल बांट दिया है? देखिए 7 सीटें हैं और हम क्रमवार अपने दर्शकों को बताएंगे मुस्कान जी। लेकिन जिस तरह से रस्साकसी इस बार देखने को मिली है, नूरा कुश्ती और शीत बार एक अलग चीज़ है राजनीति में, लेकिन इतनी खींचतान बिहार में खास करके हमने चुनाव के समय में कभी नहीं देखा था। और पहली बार ऐसा है कि नामांकन का आज 5वां दिन है और बीजेपी ने सबसे पहले 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और 7 उम्मीदवारों की सूची जदयू ने जारी की है। तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं था। नीतीश कुमार कल देर रात तक गुस्से में थे और उन्होंने बड़ी लंबी क्लास लगा दी संजय झा की। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, बड़े नेता हैं, और बड़े नेता पर कई और नेताओं के बीच में डांट पिला दी कि भाई सीट शेयरिंग का फार्मूला सारा तय हो गया और हमारी सीटिंग जो सीट है जहाँ पर हमारा उम्मीदवार 18,000 से जो है जीता है, 19,000 से जीता है, वो सीट कैसे जो है लोजपा के पाले में जा रही है। तो अड़ गए। एक समय लगने लगा कि अब कहीं एनडीए बिखर ना जाए, लेकिन देर रात ही लगभग सब कुछ ठीक हो गया। मुस्कान जी, देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैं बीजेपी के यहाँ पर चुनाव प्रभारी, और उनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी सरल सौम्य सहज स्वभाव के हैं और नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध हैं उनके। तो उन्होंने रात में समय दिया है और नीतीश को मनाया है। और पहले 29 सीटें मिली थी चिराग पासवान को, तो अब देखिए उनकी एक सीट कम हो गई, 28 हो गई उनकी। और 101 सीट पर जदयू, 100 सीट पर आपको भाजपा, और 7 सीटें हम और उपेंद्र कुशवाहा के पाले में गई है। आप जोड़ लीजिए आंकड़ा। तो ये नज़ारा है आज का, ये तस्वीर आज साफ हुई है, जिसमें से 7 उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए। ऑल इज वेल, अब एनडीए में ऑल इज वेल कह सकते हैं। कल तक हम लोग फंसे हुए थे, कल तो हम लोगों का कॉन्क्लेव भी था, पूरी व्यवस्था हम लोगों की रही, लेकिन देर रात मैं और श्रीकांत प्रत्युष जो हाउस के चीफ एडिटर हैं, देर रात हम लोग बातचीत करते रहे कि क्या होगा। महागठबंधन में भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है और एनडीए में भी नहीं क्लियर हो रहा है। लेकिन रात जैसे ही कटी, कयामत की रात थी कल, और सुबह होते होते जो है धुंध साफ हो गई। और 7 जो ये उम्मीदवार की लिस्ट आज जदयू ने जारी की है, देखिए भोरे सुरक्षित सीट है। यहाँ से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री थे, उनको एक बार फिर जो है टिकट दिया है जदयू ने, और फिर से नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है। उसके बाद सोनबरसा सुरक्षित क्षेत्र है। ये सोनबरसा जो है सहरसा जिले का एक क्षेत्र है, यह भी सुरक्षित सीट है। वहाँ से मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, उनको टिकट मिला है। फिर देखिए राजपुर सुरक्षित सीट ही है, वहाँ पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को मिला है। अब जमालपुर की बात करें तो पूर्व मंत्री शैलेश कुमार हैं, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल हैं, मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह हैं, झाझा दामोदर रावत हैं। देखिए ये लिस्ट तो जारी हुई है, उससे पहले ही अनंत सिंह को टिकट भी मिल गया था, और अनंत सिंह खुद से नहीं गए थे टिकट लेने, उन्होंने अपने 2 करीबियों को भेजा था। देखिए उनका दमखम कितना है, रुतबा कितना है, और बड़े बाहुबलियों में से एक हैं। तो उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया भी आज उनकी हो गई होगी, नामांकन भी उन्होंने कर दिया होगा। यानी घोषणा बाद में हुई है और नामांकन उन्होंने पहले कर लिया, इसलिए कि वे आश्वस्त थे। नीतीश कुमार ने पहले ही उनकी पीठ थपथपा दी थी और वे चुनाव की तैयारी कर भी रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं इस डिबेट के माध्यम से मुस्कान जी, कि जो धुंध बरकरार थी और जिस तरीके से एक दल दूसरे दल पर हमलावर था, खास करके नीतीश जी और चिराग पासवान के बीच जो है अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहा है। आपने 2020 के चुनाव में भी देखा कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को बहुत कुछ अपना गंवाना पड़ा, कई सीटों पर उनको हार मिली, कम अंतर से हार मिली उनको। तो नतीजा हम लोगों के सामने है, लेकिन यह तस्वीर इस बार अब जो है नहीं रहेगी, तस्वीर बदल गई। अब एनडीए में ऑल इज वेल है, सीटों का फार्मूला तय हो गया है। अब पहले भाजपा ने पहली सूची जारी की और जदयू ने अब पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि आंकड़ा थोड़ा छोटा है और 17 तारीख तक नामांकन का है। देखिए ना, आज 5वां दिन है नामांकन का, और हमको लग रहा है कि पहले प्रत्याशी
ऐसे जो आज दल के हैं वो नामांकन उन्होंने किया है। आज दोपहर हो गया, दोपहर के बाद का समय है और आज ही कृष्ण कुमार मंटू भाजपा से कर रहे हैं अमनौर से, और ललन सिंह भी कर चुके होंगे। तो ये एक सुखद बात है। देखिए पॉलिटिक्स में नफ़ा नुकसान देख करके ही कोई पार्टी जो है कोई कदम उठाता है, लेकिन जिस तरह से बिहार की तस्वीर थी ना, अमूमन किसी प्रदेश में ऐसी तस्वीर नहीं होती है। इतनी खींचतान गठबंधन के बीच में, इतनी लड़ाई, इतना मतलब हमलावर होना हमने कभी नहीं देखा, आपने तो नहीं ही देखा होगा। तो आखिर सारी चीज़ें, जितनी गड़बड़ चीज़ें थी उसका पटाक्षेप कर लिया गया है। 7 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए नीतीश कुमार ने यह जता दिया है कि अब हम लोगों के बीच कोई खटास नहीं है, अब सब कुछ सहदी है और हम लोग अब चुनाव मैदान में मिलेंगे। और चूंकि सूची जारी करनी पड़ेगी ना, और जो सारे नाम आने पड़ेंगे, चूंकि पहले चरण का चुनाव अब कुछ नवंबर को है, अब देखिए समय भी नहीं है, 17 तक नामांकन की तिथि है। तो आप मान करके चलिए कि आज सभी दल जो प्रथम चरण में जिनको जहां सीट मिली है, वे सारी सीटों पर आज जो है सूची जारी हो जाएगी। सारे दल अगर मतलब उपेंद्र कुशवाहा को कोई सीट मिली होगी तो वे भी जारी करेंगे, लेकिन मुख्य पार्टी तो आपको जदयू और भाजपा है और इस पर ही नज़र टिकी हुई है, और चिराग पासवान पर। तो इस डिबेट के जरिए हमने अपने दर्शकों को बता दिया कि पहले बीजेपी ने सूची जारी की, अब जदयू ने सूची जारी कर दी है। यह इस चीज़ को जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, हमारी नजर बनी रहेगी कि कौन किसको कहां से टिकट दे रहा है।